झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन हाल फिलहाल में ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे और अवसर था वहां पर ट्राइबल फेस्टिवल आयोजित की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा ये बोली जा रही थी कि पूरे भारतवर्ष में ट्राइबल फेस्टिवल आयोजित करने वाला छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है। हम बताना चाहेंगे कि हम अभी झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सिरोमटोली के सरना स्थल पर हैं और यहाँ की भी एक विशिष्ट पहचान है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसी तरीके से अगर हम आदिवासी की संस्कृति की बात करें, आदिवासी की विशिष्टता की बात करें तो 32 जनजातियां जो है झारखंड राज्य में रहते हैं और उनकी भी संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान है। और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए बाबा कार्तिक उरांव, जिसका कि हम लोगों ने जन्म दिवस परसों मनाया और बहुत सारे विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने और नेताओं ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बारे में बताया और प्रेरणा लेने की बात की, तो वही वो शख्स थे बाबा कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा, जो आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए थे और उनकी एक पूरी पहचान है पूरे भारतवर्ष में। और ये स्थान है सिरोमटोली का ये सरना स्थल। और इस सरना स्थल के बारे में मैं बता दूं कि ये जो है सरहुल का पर्व होता है आदिवासियों के बीच में और उस दिन जो है ये चैत महीने के जो है शुक्ल पक्ष के तृतीया को होता है और उस दिन में लाखों के तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग, और केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही नहीं, अब तो मूलवासी समुदाय के लोग भी अपने पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते हुए मांदर नगाड़े की थाप पर यहाँ पर आते हैं और अपने संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। परसों दिन जो है हमारी बात कार्तिक उरांव की सुपुत्री, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी झारखंड प्रदेश की रही, गीताश्री उरांव से हमारी बात हो रही थी और उनका कहना था कि उनके बाबा के द्वारा और रामदयाल मुंडा जो कि पद्मश्री हुए, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। और 1970 के दशक में जो है यहाँ पर इस परंपरा का शुरू हुआ शोभा यात्रा के रूप में। और उस समय महज कुछ ही लोग यहाँ पर आते थे, वो बेड़ो का एरिया होता था, हाथमा का एरिया होता था, नामकुम जैसे जगह का एरिया होता था, लोग आते थे। लेकिन इसकी भव्यता पिछले 4 दशकों में बढ़ चुकी है। लाखों के तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में, ढोल नगाड़े के थाप मर गाते हुए, चाहे वो उरांव समुदाय के हो, चाहे मुंडा समुदाय के हो या फिर 32 जनजाति में से भी किसी समुदाय के लोग हो। तो ये इनकी परिकल्पना थी कि किस तरीके से यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। आज दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि जो बाबा कार्तिक की सोच थी, जो रामदयाल मुंडा पद्मश्री की सोच थी, इस स्थान को आप देखिए, जिस संस्कृति की पहचान अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में तो झारखंड एक आदिवासी स्टेट के रूप से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में लोग इसको एक आदिवासी स्टेट के रूप में जानते हैं और उनकी संस्कृति को भी सराहा जाता है देश विदेश तक में। और उस दरमियान जब हम बात कर रहे थे गीताश्री उरांव से, जो कि बाबा कार्तिक की सुपुत्री भी है, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अब जो है सरहुल का जो आयोजन पूरे रांची और पूरे झारखंड में जो होता है वो भव्यता ले चुकी है और अभी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और इस शोभा यात्रा का प्रसारण देश विदेशों में होता है और विदेश के लोग भी यहाँ पर इस समारोह को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आपको जानकर ये बहुत दुख होगा, तकलीफ होगा कि जिस स्थान से ये शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, इसी जगह पर समागम होता है पूरे 32 जनजातियों का, बल्कि 32 जनजातियां नहीं बोले पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों का एक समागम होता है नृत्य के रूप में, जहाँ के लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उस जगह की स्थिति को अभी आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ना तो समाज ने कभी सूद लेने की कोशिश की, ना तो सरकारों ने कभी सूद लेने की कोशिश की। और हम बताते चले कि जिस प्रकार हर राज्य की एक विशिष्ट पहचान होती है, उसी तरीके से अगर झारखंड राज्य की पहचान बोले तो ये जो है सरना स्थल सिरोमटोली का है। और इस स्थल पर जो है बाबा कार्तिक और रामदयाल मुंडा जैसे लोगों ने बहुत शिद्दत से इस बात को प्रयास किया था कि यहाँ की संस्कृति की जो छटा है वो विश्व पटल पर बिखेरे। लेकिन आज इस स्थान को आप देखेंगे तो आपको तकलीफ होगा कि इस पर कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया, विकास का काम नहीं किया गया। अगर हम देखें तो आदिवासियों की जो पहचान है या फिर झारखंड की संस्कृति की जो पहचान है उसको बढ़ाने का काम नहीं किया गया। आज मुख्यमंत्री भले ही दूसरे राज्यों में जाते हैं और वो ये बयान देते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं भी होता तो वो ट्राइबल फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली थी या फिर हो रही थी वहां मैं शिरकत करता, ये मुख्यमंत्री का बयान था। लेकिन ऐसे जगह
जहां पर कि हम बोले कि आदिवासी संस्कृति का एक नाभि है जो कि बाबा कार्तिक और रामदयाल मुंडा जैसे लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो यहाँ की तमाम सरकार जो अभी तक आई है, किस वर्ष में जो राज की है, काबिज हुए, चाहे यहाँ के पर्यटन मंत्री हो या फिर कल्याण मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम सरीखे तमाम पार्टियों के नेता हो, भले ही वो सरहुल के दिन में आते हैं, अपने वहां पर शिरकत करते हैं, बड़े बड़े भाषण चलते हैं, अपने बातों को वो रखते हैं और आदिवासी संस्कृति को सराहते हैं, लेकिन दूसरे दिनों में अगर हम देखें तो आमतौर पर ये जगह इस अवस्था में है। तो पूरे विश्व के लोग या फिर पूरे भारतवर्ष के लोग जिस तरीके से सरहुल को देखते होंगे, भव्यता को, और इस स्थान को आप देखें तो इसकी स्थिति आज भी बदहाली पर ही है और इसी तरीके से इस जगह का रख रखाव होता है। हालांकि तमाम समितियां यहाँ पर बनी है, चाहे वो सरना समिति की बात हो या फिर सामाजिक संगठनों की बात हो या फिर तमाम लोगों की बात हो जो सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी आदिवासी संस्कृति को समझने वाला लोग में लगता है कि कमी है, उनके भावनाओं को समझने वाला लोगों की कमी है। तो बाबा कार्तिक अगर आज इस जगह को देखते या फिर बाबा रामदयाल मुंडा इस जगह को आज देखते तो शायद उनकी अंतरात्मा जो है इस बात की गवाही नहीं देती कि जिन संतानों के लिए हम लोगों ने इस जगह को बचा कर रखा, इस जमीन की लड़ाई को लड़ा जो कि आज एक सुरक्षित है, आप देख सकते हैं कि इस जगह के रखरखाव भी बढ़िया ढंग से नहीं है। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे सारे दर्शकों से कि एक अहम सवाल है ये झारखंड के मुद्दे पर कि झारखंड की पहचान यहाँ के संस्कृति, यहाँ के ढोल, यहाँ के मांदर, यहाँ के गाने, यहाँ के बाजे, सारे चीजों से होती है, यहाँ के पर्व त्योहारों से होती है। और झारखंड का अगर बड़ा पर्व बोले तो आदिवासी संस्कृति को दर्शाता हुआ वो एक सरहुल भी है और सरहुल में समागम यहाँ पर अनेक समुदाय की होती है, समस्त झारखंडियों की होती है और उस दिन यहाँ की छठा देखते बनता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई भी सुंदरीकरण नहीं किया गया। हालांकि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया था कि इस जगह को राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान दिलाने का काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पहल नहीं की जा चुकी है। हालांकि उनके द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये फिर ये आश्वासन दिया गया था, ये काफी दिन हो चुके और उसके बाद भी आज तक इसमें कुछ भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही हमको लगता है कि इसको लेकर कुछ डीपीआर बना होगा या फिर योजना बनी होगी। तो ये सारी चीजें हैं और यहीं पर आप जो देख सकते हैं कि आदिवासी जो अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं कि किस लिए हम झारखंड राज्य की परिकल्पना कर रहे थे। अगर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा या अगर यहाँ के भाषा, यहाँ का जल जंगल जमीन है अगर नहीं बचे, यहाँ का पर्व त्योहार की पहचान ही अगर नहीं बचे, तो आप समझ सकते हैं कि उस झारखंड राज्य का क्या होगा। तो आप इस अहम सवाल पर हमारे साथ बने हुए रहे। इसी तरीके से हम अनेकों सवाल, अनेक मुद्दे जो झारखंडी अस्मिता से जुड़े हुए हैं, उन सारे सवालों को लेकर आपके सामने में आएंगे और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सारे जो मुद्दे आते हैं आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि इन सारे मुद्दे की जो बात होती है सरकार के कानों तक जाए और यहाँ के जो सामाजिक नेता हैं उन तक भी ये आवाज जाए और जितने धार्मिक अगुवा है उन तक भी आवाज जाए, ताकि इन जैसे स्थानों का पूरे झारखंड में रख रखाव हो सके, उसकी एक विशिष्ट पहचान हो। आज दूसरे लोग जब यहाँ से गुजरते होंगे तो वो समझते होंगे कि झारखंड की जनता इस जैसे जगह की, जो कि पावन जगह है पूरे आदिवासी झारखंडी समाज की, उसकी कोई अहमियत है या नहीं, वो समझते होंगे। तो आप तमाम जनता जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक, आपसे फिर से दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी आवाज जो है वो उन तक पहुंचे जो इन सारे सरोकार को लेकर आगे कुछ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ बने, ताकि ये एक पहचान झारखंड की हो। तो आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए रहे, संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद, जोहार।